मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर कासिम भट्टी है और यकीनन आज के कुछ वाक़यात को सोशल मीडिया पर देखते हुए दिल में ख़्याल आया और बच्चों ने भी मुझे ये सवाल किया कि ये फ्लड क्यों आया। यकीनन मेरे दिल में कुछ पुरानी बातें थीं, वो मुझे याद आई कि जिस तरह सवात के अंदर एक ही ख़ानदान के 18 लोगों की वफ़ात हुई और इसी तरह बलाई इलाकों में बहुत से पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर पिघले या बहुत से बलाई इलाकों के ऊपर बादलों का फटना, सैलाब की वजह से हज़ारों घराने ख़ानदान बेघर हो चुके हैं लोग और बहुत से घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो इन बातों को देखते हुए कलाम की एक आयत मेरे दिल में आई कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि हनूज दिन बुरे हैं। और इफ्सियों की किताब में, इफ्सियों के ख़त में ये लिखा हुआ है कि खुदा आज भी अपने लोगों को कॉल करता है, रिकॉल करता है, रिपेंट होने के लिए वापस बुलाता है। और आज भी खुदा आसमान से अपने लोगों को आवाज़ देता है, अपनी आफात के वसीला से भी वो तौबा करने के लिए कहता है। लेकिन आज भी इंसान बजाय तौबा करने के सैलाब को इंजॉय करने के लिए बहुत सी ब्रिज के ऊपर या पुलों के ऊपर खड़े हुए हमें नज़र आते हैं। आज बहुत सी वीडियोज़ में मैंने देखा, कुछ पिक्चर्स में मैंने देखा जिनके अंदर बहुत से लोग अपनी वीडियोज़ शूट कर रहे हैं या पिक्चर्स ले रहे हैं। तो देखें जिन लोगों को इस सैलाब के वसीला मुतासर होना पड़ा है या जिन घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे हैं, या हमारी बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ जो पाकिस्तानी कौम की हैं, बेशक वो किसी भी मज़ाहिब से हैं लेकिन है वो पाकिस्तानी कौम की। और इसलिए इसमें हमें बहुत दिली दुख है कि हम बजाय खुदा की उन तमाम बातों को, उन कलाम की उन बातों को रिजेक्ट करते हुए लोग आज भी अपनी अपनी दुनियावी मामलात के अंदर मसरूफ़ हैं। जबकि खुदा रिकॉल करता है अपने लोगों को, इंसानों को कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब। और बाइबल मुकद्दस में भी ये मरकूम है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और मसीह खुदावंद ने भी इस बात को बार बार अपनी प्रीचिंग के अंदर कहा है। उस वक्त भी लोग सुस्त रवि का शिकार थे, आज भी लोग उसी तरह के काम कर रहे हैं। और मसीह खुदावंद ने मत्ती की अंजील में भी ये फरमाया कि जब आखिर ज़माने के दिन आएंगे तो लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, बल्कि उन हालातों को लोग इंजॉय करेंगे। और आज सेम हमें देखने को मिलता है और कलाम आज भी पूरा हो रहा है और ये होना ही होना है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मरकूम है कि जो जान तौबा करेगी, रिपेंट होगी, वापस यीशु के पास आएगी, वो हलाकत की तरफ नहीं जाएगी। बेशक वो ज़मीन पर इंसान होते हुए उसकी डेथ हो जाती है तो भी वो खुदावंद में हमेशा ज़िंदा रहेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक छोटा सा ये मैसेज था जो मेरे दिल में आया कि आज जिस तरह मेरे बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया कि सैलाबों का आना क्यों है, तो मैंने उनको भी यही गाइड किया। तो आप सबसे भी यही बांटा है कि ज़रूर अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। हालात आइंदा और ज़्यादा मज़ीद बिगड़ रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं और सैलाब की वजह से बहुत से घराने वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं और बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ जो वेस्ट हो चुकी हैं, जो ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत से बच्चे हमने देखे जो अपने घरानों से कूच कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। बहुत सी माँओं और बहनों ने अपने कपड़ों को बांधा हुआ कि थोड़े बहुत साजो सामान को लिया और वो अपने घरों को छोड़कर मजबूरन हिजरत करके उन्होंने किसी ना किसी पनाहगाह पर उन्हें जाना पड़ा। तो ये खुदा की तरफ से आज दुनिया के लिए अलाम है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो खुदा आज भी इंसान को तौबा का मौका दे रहा है और आज मुझे और आपको भी ये अलर्ट किया जा रहा है कि हम भी जो हमारे आसपास की इन्वायरमेंट है उसमें चेक करें, अपने हिस्से का हम भी बीज बोएं कि हम किसी ना किसी को खुदा के कलाम की तरफ लेकर आए, खुदा के करीब लेकर आए, ताकि कोई भी जान हलाकत की तरफ न जाए। क्योंकि मसीह खुदावंद ने भी फरमाया कि मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। आज भी हमारे पास ये मौका है कि अगर जिस जान की ज़िंदगी के अंदर तौबा की तौफीक नहीं थी, आज वो जांचे कि उसे तौबा करने की ज़रूरत है तो वो करे। और जो ऑलरेडी खुदा के साथ चल रहे हैं वो दूसरों के लिए दुआएं करें, क्योंकि दुआओं में बड़ी पावर है, दुआओं में बड़ी ताकत है और हम ज़रूर दुआओं के वसीला एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। सो मेरी दुआ है
کہ جو اس پیغام کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ ضرور دوسروں تک بھی اگر اس کو بانٹنا چاہتا ہے یا بانٹ سکتا ہے تو ضرور بانٹے، تاکہ بہت سی زندگیوں کے اندر خداوند اپنے کلام کے وسیلہ تبدیلی لے کر آئے۔ کیونکہ کلام مقدس کی آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ افسیوں کے خط سے تھی، وقت کو غنیمت جانو، آج دن برے ہیں، وقت کی پہچان کریں اور وقت کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال کریں۔ سو گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔